आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। सबसे पहले समझते हैं डीपीएसपी का मीनिंग। डीपीएसपी संविधान द्वारा राज्य को दिए गए ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनका उद्देश्य भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के पार्ट 4 यानी आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। डीपीएसपी मुख्य रूप से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित हैं। इनका लक्ष्य है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करना। अब डीपीएसपी की नेचर समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल हैं, यानी इन्हें कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता। यह बात आर्टिकल 37 में स्पष्ट है, लेकिन फिर भी डीपीएसपी को फंडामेंटल इन गवर्नेंस माना गया है। सरकार पर यह एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनाता है और कोर्ट कई बार कानूनों की इंटरप्रिटेशन में डीपीएसपी का उपयोग करता है। अब यूपीएससी के लिए डीपीएसपी की क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। डीपीएसपी 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, जो इनइक्वालिटी कम करने और सोशल जस्टिस बढ़ाने पर फोकस करते हैं। दूसरा, गांधीवादी प्रिंसिपल्स, जो ग्राम स्वराज, पंचायत और रूरल इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। तीसरा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो इंडिविजुअल लिबर्टी, इंटरनेशनल पीस और यूनिफॉर्म लॉ जैसी सोच को बढ़ाते हैं। अब हम डीपीएसपी के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य जनता का वेलफेयर बढ़ाए और इनकम, स्टेटस तथा अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटी घटाए। आर्टिकल 39 में समान आजीविका, कॉमन गुड के लिए रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ कंसंट्रेशन रोकना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और बच्चों की सुरक्षा जैसी बातें हैं। आर्टिकल 39 से फ्री लीगल एड देने और गरीबों को न्याय दिलाने पर जोर देता है। आर्टिकल 40 पंचायतों को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। आर्टिकल 42 ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ देता है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज और डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड की बात करता है। आर्टिकल 43 ए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पर है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी से जुड़ा है। आर्टिकल 45 6 साल से कम बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर पर है। आर्टिकल 46 SC/ST की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करता है। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ और नशाबंदी की बात करता है। आर्टिकल 48 और 48 ए एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और पशुपालन पर फोकस करते हैं। आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने की बात करता है। और आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देता है। अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में अंतर याद रखें। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं, जबकि डीपीएसपी वेलफेयर गोल्स हैं। निष्कर्ष में डीपीएसपी भारत की वेलफेयर स्कीम्स, लेबर रिफॉर्म्स, सोशल जस्टिस और रूरल डेवलपमेंट की असली फाउंडेशन है।